भाई पहले से वहाँ पर हैं। मतलब अगर उन्होंने ही काम करना था तो उनसे ये हेल्प पहले भी ली जा सकती थी। अगर जो है वो ये सितारा की कम्युनिटी लगाते ही 1.5 मिनट के अंदर अंदर आपकी कम्युनिटी भी आ गई तो ये बिल्कुल वैसा सीन हुआ है जैसे वो सराइकी के शेर है, तू साढ़े ते डेख में भजदी हमसा जुत्ती पावा ते काफे राखी। ये बिल्कुल वही सीन है जो साढ़े डेख में भजदी हम। इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, ना तो उन्होंने कोई अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की हुई है, ना उन्होंने कोई गाली दी हुई है, ना उसने किसी को हरासा किया हुआ है, ठीक है, और ना ही जो किसी को डिफेम किया हुआ, इस तरह का उसने कोई भी काम नहीं किया हुआ, ठीक है ना, ये सब आपने किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, इस वक्त यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे इश्यूज़ इस वक्त यूट्यूब पर हर तरफ से चल रहे हैं। मतलब डीडी साहब ने अपने फटे डाले हुए हैं, इधर सितारा ने 2 गुड न्यूज़ दी हैं, यकीनन आप लोगों ने सुननी होंगी। हेटर्स वाली साइड का मतलब अपोजिशन पार्टी का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। बाकी डिफरेंट लोग इस पर अपना ओपिनियन दे चुके हैं। मैं ही हूँ जो अभी सबसे एंड में तकरीबन मैं इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरा जो कि आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ा डिफरेंट अंदाज से मैंने चीज़ों को देखना होता है, तो मैं डिफरेंट अंदाज से अभी अब तक की जो सिचुएशन हो चुकी है वो सारा कुछ देख दिखा के अभी मैंने कुछ चीज़ें एनालाइज़ की हैं जो मैं आपके सामने आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा। बातें इतनी सारी हैं, चीज़ें इतनी सारी हैं, यकीन करें मुझे मेरे ये 20 से 25 मिनट जिसमें मैंने ये सब डिस्कस करना है ये मुझे कम लग रहे हैं वो सब डिस्कस करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितनी चीज़ें इसमें मैं इंक्लूड कर सकूं, इसमें ऐड कर सकूं, वो मैं कर दूं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें जो होंगी वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, असल में होता ये है कि वक्त जो होता है ना, वक्त अभी इस वक्त करंटली जो सिनेरियो चल रहा है, जो मामला इस वक्त हो रही हैं, मतलब समीरा सिस्टर का जो है वो सितारा के साथ मिल के सितारा का और समीरा का आपस में मीटअप मिलने के बाद जो है वो एक डिसीजन लेना और फिर ये जो है वो एक नोटिस जो है वो भेजे जाना, फिर केस करना, ठीक है, और फिर जो हेटर्स की साइड से जो रिस्पॉन्स होना, इधर डीडी साहब ने जो फड्डे डाले हुए हैं वो सारे मामला चलना, ठीक है, ये अभी करंटली ये सिचुएशन चल रही है, ये चीज़ें चल रही हैं। अभी हम वो सारा कुछ देख रहे हैं जो एक्चुअली हो रहा है, जो हमें दिखाया जा रहा है, मतलब जो डिफरेंट दोनों साइड से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अभी हम सारा कुछ वो देख रहे हैं। लेकिन इसका जो एक्चुअली हासिल ला हासिल होगा ना, इसमें जो जो चीज़ें हो रही हैं, जो नहीं हो रही, या जो दिखाई जा रही हैं, जो एक्चुअल में नहीं दिखाई जा रही, वो सारी चीज़ें जो है आने वाले कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों में वो चीज़ें सामने आएंगी। जी फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ काम हुआ था, उसमें क्या चीज़ जो है वो एक्चुअल दिखाई जा रही थी, क्या चीज़ एक्चुअली चल रही थी, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, ये बाद में सामने आएंगी, ठीक है। किसका क्या किरदार था, कौन क्या कर रहा था, ये बाद में सामने आएगी, जैसा कि अक्सर होता है। मतलब अभी तक जो 5, 7, 10 चीज़ें जो अब तक हुई हैं, जो मोटी मोटी हुई हैं, उसमें जो जो कुछ उस टाइम पर हो रहा था वो तो हो ही रहा था, वो तो दिखाया ही जा रहा था। लेकिन जो एक्चुअली उस टाइम में बैक स्टेज पे जो चीज़ें चल रही थी वो फिर वो बाद में सामने आई। तो अभी जो चीज़ें चल रही हैं ना, जिस तरह से चल रही हैं, जो हमें दिखाया जा रहा है, अभी उसी से रिलेटेड कुछ सवालात मेरे माइंड में आए हैं जो मैं अभी सामने रखूँगा, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें नहीं सामने आ रही या जो चीज़ें नहीं शो करवाई जा रही, वो आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में वो चीज़ें जब सामने आएंगी फिर हम जो है वो उस पर तब की तब बात करेंगे, तब की तब देखेंगे, ठीक है ना। अभी मैंने ये जो आपको टोटल एक प्लॉट तैयार किया है ना, वो मैंने इसलिए तैयार किया है कि पहले जो हो चुका है, जो ये सितारा की वालदा मोहतरमा का पाकिस्तान आने का जो प्रोसेस था, ये जो इतने महीने का एक प्रोसेस चल रहा है, उससे रिलेटेड अब चीज़ें सामने आ गई हैं। मतलब तब ये चल रहा था कि उस वक्त हमें जो दिखाया जा रहा था, जो हमारे सामने था, मतलब हम उस पर चीख भी रहे थे, कुछ शकूक कुछ बात भी थे, हम बात भी कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उस वक्त जो है वो मतलब कोई चीज़ें इतनी ज़्यादा दगड़ मगड़ थी कि कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। और बाबा जी ने जो है वो सबको एक ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि बस हम कर रहे हैं। सितारा की वालदा का जब स्टेटमेंट आता तब भी वो कहती बस वेरी सून हम जा रहे हैं पाकिस्तान, ठीक है। बाबा हाजी जो कभी वो शॉपिंग करवा देते थे, करवा के दिखा देते थे, कभी वो मस्जिद जो कि पहाड़ पे खड़े होकर जो वो लड़ाई करके दिखा देते थे, कभी वो कुछ दिखा देते, कभी वो बस वो उनका भी यही था कि बस अब आज जा रहे हैं और कल जा रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त हमें सब ये दिखाया जा रहा था। लेकिन अब जब सितारा ने वीडियो बनाई है और इस वीडियो में उन्होंने बताया जी हाँ जी फाइनली वो सारे काम हो गए हैं, अब अम्मा पाकिस्तान वापस आ रही हैं, ठीक है, तो उससे ये वाज़ेह हुआ है कि उस वक्त क्या चल रहा था वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ज़रा मैं सितारा का स्टेटमेंट पढ़ लूँ। तो खैर इसमें जो है वो मैं आगे जाने से पहले यहाँ पर जो है मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा एक बार फिर से सैफ भाई को, जिनकी भाई मेहनत है और जिनकी भागदौड़ और मेहनत ने रंग दिखाया है। असल में भाई इनको अप्रिशिएट करना बनता भी है और मैं इनको अप्रिशिएट करने के पूरी तरह से हक़ में इस वजह से हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों से बहुत पहले बहुत ज़्यादा गुजरा हूँ कि एक वो बंदा जो भागदौड़ कर रहा होता है ना, जो आगे होकर सारे मामला को देख रहा होता है, उसको वो मतलब डिज़र्विंग अप्रिशिएशंस नहीं मिलती।
उसको जितना वो डिजर्व कर रहा होता है उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि हाँ बस ठीक है, तो बस जब काम हो गया तो सारे खुश हो जाते हैं कि हाँ जी काम हो गया। जो काम करने वाला होता है, जो भागदौड़ करने वाला होता है, जो अप डाउन फील बर्दाश्त करने वाला होता है, वो सारी चीज़ें वो बेचारा ऐसे का ऐसे रह जाता है। ठीक है, तो सितारा ने उनको शुक्रिया अदा किया, वेल एंड गुड है। ठीक है, मैं भी इनको अप्रिशिएट करता हूँ, भाई इनकी मेहनत है और उनकी मेहनत की वजह से ये सारे मामला हुए हैं, इन्होंने किया है। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है कि हाजी चाचू हम सबको जो है वो इन्होंने एक ट्रक की बत्ती के पीछे शुरू से लगा के रखा हुआ है कि जी बस इनके कामे की फ़ीसें वो जो कफ़ील है वो ले नहीं रहा, या पता नहीं कफ़ील ले रहा है लेकिन वो इनके कामे के मामला को हल नहीं करके दे रहा, ये है वो है। जबकि असल चीज़ ये थी, देखिए सैफ भाई अब वहाँ पर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सितारा वहाँ पे गई तो सैफ भाई भी वहाँ पर आ गया, नहीं ऐसा नहीं है। सैफ भाई पहले से वहाँ पर हैं, मतलब अगर उन्होंने ही काम करना था तो उनसे ये हेल्प पहले भी ली जा सकती थी। अगर जो है वो ये सितारा यासीन की फुफ्फो मोहतरमा के बेटे हैं ये सैफ भाई, तो इस तरह तो हाजी चाचू के भतीजे हुए, मतलब हाजी चाचू के बेटे की जगह पे हो गया ना, जैसे असगरा है या जैसे ये सल्लू भाई है तो वो हाजी चाचू के बेटे की जगह पे हो गए सैफ भाई। तो क्या अगर सैफ भाई ने ही, मतलब सारे मामला यही जानते थे, इन्होंने करना था, तो हाजी चाचू ने पहले सैफ भाई से रब्ता क्यों नहीं किया? मतलब ऐसा तो नहीं था कि उनके साथ ताल्लुकात ख़राब थे। हाँ ठीक है, सितारा फैमिली ने इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी जैसे सितारा ने कहा, हाजी चाचू ने तो उनको इग्नोर नहीं ना कर दिया था। मतलब शादी के बाद जब बेटियां, जैसे सितारा ने कहा जी शादी के बाद बेटियां जब अपने ससुराल चली जाती हैं तो फिर वो अपने ससुराल की, अपने बच्चों की, अपने मायके की में ही जो है उनका ज़्यादा आना जाना होता है, उसी का होकर रह जाती हैं। लेकिन बाबा हाजी तो शादी करके किसी ससुराल नहीं ना चले गए थे, मतलब उनका तो अपने बेटे, वो तो उनके बेटे हो गए ना, उनके साथ ताल्लुकात वैसे सारे नॉर्मल थे। बाबा हाजी ने पहले उनके साथ रब्ता क्यों नहीं किया, उनसे पहले इस मामले में हेल्प क्यों नहीं ली? आप चाचा अनवर को देखते हो, चाचा अनवर जब भी आए दिन दूसरे तीसरे हमें आकर ये सुना रहा होता है कि सैफ भाई, मतलब वो तो कह रहे हैं सैफ बेटा जो है वो हमारा बहुत अच्छा है, सैफ बेटा हमारा जो है इनके ताल्लुकात हैं, हमारे को पुलिस के मामला होते हैं, बड़े बड़े लोगों तक सैफ भाई के ताल्लुकात हैं, ये वो फलानी, ठीक है, तो हमारे सारे मामला सैफ भाई ही करवा रहे होते हैं। क्या बाबा जी ने पहले सैफ भाई से रब्ता क्यों नहीं किया? सैफ भाई से पहले ये वाला मामला क्यों नहीं सॉर्ट आउट करवाया? मतलब मुझे ये मेरा सवाल है। और मुझे जो इसमें लगता है वो ये है कि पहले एक्चुअली बाबा जी ये करना ही नहीं चाहते थे। बाबा जी, क्योंकि उसमें पैसे लगते थे ना, मतलब बाबा जी वैसे तो हमें आकर ये कह रहे होते हैं कि सबूत लेके आओ। अगर किसी ने जो है वो मतलब अगर साजिद ने मुझे कहा हो कि नहीं मैंने बाबा जी को पैसे दिए हैं, अगर सितारा ने कहा हो कि नहीं हमने बाबा जी को पैसे दिए हैं, ये वो कोई सबूत लेके आओ, ये है फलां टीम, ठीक है, अक्सर बाबा जी आकर सबूत तो मांग रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ें सामने नज़र आती हैं। मतलब इस तरह ये चीज़ें जो है वो किसी सबूत की मोहताज नहीं है। बाबा जी अगर करना चाह रहे होते एक्चुअली में उस वक्त ये सारे मामला अम्मा जी वाले, उनके कामे वाले बाबा जी उस वक्त हल करना चाह रहे होते तो सैफ भाई को उनसे ज़्यादा दूर नहीं बैठे हुए। एक चीज़ तो होगी ये, अगर सैफ भाई ये सारे मामला वहाँ पर रहते हुए हल कर सकते हैं, अम्मा जी के मामला था, ठीक है, अगर सैफ भाई कर सकते हैं, ये ज़रा ये भी तो एक लंबे अरसे से सऊदीया में मुकीम है, अगर ये कर सकते हैं तो असगरा क्यों नहीं कर सकता? तो सवाल यहाँ पे, बाबा जी का बेटा है, सगा बेटा, ठीक है, और अम्मा जी का दामाद है, ठीक है, उधर से जितनी सितारा की सगी माँ है, सितारा की वालदा मोहतरमा, उतनी ही सगी माँ सलमा की भी है, सितारा की वालदा मोहतरमा। तो अगर सितारा यहाँ से वहाँ जाकर, ठीक है, और सैफ भाई से रिक्वेस्ट करके उनको जो है वो जो मतलब जितने बार खर्चा आना था कामे के सारे मामला का कर करा के अगर सितारा ये सारा कुछ कर सकती है, तो मतलब अगर सितारा को फिक्र है कि जी मेरी माँ पाकिस्तान आना जाना, उनका वो सारे मामला, मेरी माँ टोटल क्लियर हो, ठीक है, अगर सितारा को फिक्र है तो बड़ी बाजी को ये वाली फिक्र क्यों नहीं है? अगर सैफ भाई ये सारा कुछ कर सकते हैं तो क्या बड़ी बाजी असगरे को कह के ये सारा कुछ नहीं करवा सकती थी? क्या हाजी चाचू असगरे के थ्रू ये सारे मामला नहीं करवा सकते थे? असगरा तो इन सारे मामला को जानता भी है भाई, लोगों को वीज़े देता है, उनको बुलाता है, उनके साथ जो अप डाउन करता है, फ्रॉड सारे मामला तो वो करता है, इनका एक रिकॉर्ड भी है, ठीक है, जैसा कि लोगों ने बताया। तो भाई बात ये है, तो असगरा भी तो ये सब कर सकता था। अब जाके सितारा का वहाँ जाना, फिर पैसे देना, वो सारे मामला में फिर सैफ भाई को रिक्वेस्ट करना, उनका जो है वो आगे होके भागदौड़ करना, कर करा के उनके सारे मामला क्लियर करवा के देना, फिर जो है वो अब अम्मा का वो सारे मामला का हल हो जाना, अम्मा का फिर वापस आना, ठीक है, ये सारा कुछ बहुत पहले हो सकता था अगर करना चाहते होते तो। असल देखिए, असल हमारी चीज़ होती है, हमारी प्रायोरिटीज़ में जो चीज़ नहीं होती ना फिर वो नहीं होती। अब सितारा वहाँ पर गई है, इन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटी पर रखा, इन्होंने सैफ भाई से रिक्वेस्ट की। अब यहाँ पर बैठे सितारा की तो प्रायोरिटी थी, ये तो करना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर बैठकर ये कुछ कर नहीं सकती थी। वहाँ पर गई है, जाके सैफ भाई से बात की और उनको जो है वो स्पेशलिस्ट काम पर लगाया, जितने दिन खुद वहाँ पर रही वो खुद कर करा के आई। अब ये मैटर प्रायोरिटी पे हुआ तो यूँ कैसे चुटकी बजाकर ये काम हुआ ना, ये काम चुटकी बजाते हुए पहले भी हो सकता था अगर करना चाहते होते तो, बट बात यह है कि करना चाहते नहीं थे,
ठीक है ना। यही चीज़ मैंने आपको बताई ना कि जो चीज़ें हो रही होती हैं ना, ग्राउंड पे जो चीज़ें चल रही होती हैं, वो उस वक्त सामने नहीं आती, वो थोड़ा वक्त गुजरने के बाद हालात इस तरह के बन जाते हैं कि वो सामने आ जाती हैं, ठीक है ना। अब वो चीज़ें सामने आ गई हैं, वही बाबा जी की नाअहली, बाबा जी की सुस्ती, ठीक है, और बाबा जी का ना करके देने वाली बात वो सामने आई है। इसमें बड़ी बाजी की जो है वो यूँ कह लें कि बड़ी बाजी की हठधर्मी, ठीक है, अब वो भी जो है वो खुल के अब इस सिचुएशन में अब सामने आई है, ठीक है ना। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मतलब ये चीज़ें मेरा माइंड बार बार जो है वो इन चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि यहाँ पर कुछ फिशी है जो कि पहले हो रहा था, अब वो खुल के सामने आ गया। हाँ ठीक है, किसी ने जिक्र नहीं किया, हाँ ठीक है, सितारा ने, साजिदा ने कोई भी इस तरह का कोई तज़किरा नहीं किया क्योंकि वो करना चाहते नहीं, वो फड्डे डालना नहीं चाहते, ठीक है। हालांकि सितारा ने दबे अल्फाज में, छुपे अल्फाज में इस तरह की बात की ज़रूर है, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, ठीक है, लेकिन वो उन्होंने खुल के कोई इस तरह की बात नहीं की, लेकिन हकीकत यही है जो कि चल रही थी, ठीक है। अब ये सितारा कहती है कि कुछ चीज़ें आपको जब इंतज़ार के बाद मिलती हैं ना तो इंसान इमोशनल हो जाता है बहुत ज़्यादा। जब आप इंतज़ार कर रहे होते हैं जहाँ से आपको कोई उम्मीद नहीं होती और वो काम हो जाए तो बहुत ज़्यादा हम इमोशनल हो जाते हैं, खुशी के एक आंसू भी होते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि फाइनली अम्मी का काम हो गया है, अम्मी का काम हो चुका है, अम्मी वापस आ रही हैं पाकिस्तान। जितनी भी सारी फीस थी वो भरने के बाद भी मसले सॉल्व नहीं हो रहे थे, वो सब हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सितारा जब वहाँ पर उम्रा करने के लिए गई थी, ये फीसें वगैरह वहाँ पर भर के आई हैं, मतलब फिर से भरनी इन्हीं को पड़ी हैं, ठीक है। हालांकि अब बेटी की जिम्मेदारी नहीं है, अब हाजी चाचू की जिम्मेदारी अब उनके निकाह में है, शोहर की जिम्मेदारी होती है, ना कि बच्चों की जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना। बच्चों में से भी बिलखसूस बेटियों की, चलो बेटों की तो जिम्मेदारी हो सो हो, ठीक है, लेकिन बेटियों की नहीं होती क्योंकि वो जो है वो अपने ससुराल में होती है, मतलब किसी दूसरे के साथ लिंक होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर सितारा भर के आई हैं पैसे, चले खैर ये उनकी मोहब्बत थी, उन्होंने भर दिया, मतलब मुझे इस पर एतराज़ मुझे नहीं करना चाहिए, मतलब मैं सिर्फ फैक्ट सामने रख सकता हूँ, इसमें मेरा एतराज़ करना बनता नहीं है भाई। उनकी वालदा मोहतरमा है, वो अपनी वालदा से मोहब्बत करती हैं, ठीक है, और वो अपने इस चीज़ को अपना हक समझती हैं और वो अपना हकूक समझ के उन्होंने ये अदा किए हैं। मैं मतलब मुझे इस बात पे खुशी है कि उन्होंने किया है, ठीक है, लेकिन जो फैक्ट है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। खैर कहते हैं जी स्पेशल थैंक यू टू, तो यहाँ सैफुल्लाह भाई का बनता है अपने रिश्तेदारों में कि अगर आपको कोई मुखलिस रिश्ता मिल जाए ना तो उसकी भी एक बड़ी खुशी होती है, ठीक है। आपके अपने रिश्तों में ऐसे रिश्ते छुपे होते हैं जिन पर आप गौर नहीं करते, बहुत टाइम बाद जाके आपको दिखते हैं, यकीन नहीं होता आप बाकी ऐसे रिश्तों को अपना बना रहे होते हैं। ये वो बात थी जो मैंने आपको कहा था कि उन्होंने दबे अल्फाज में बात तो की है, ठीक है, लेकिन खुल के इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। यकीन नहीं होता आप बाकी ऐसे रिश्तों को अपना बना रहे होते हैं जबकि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिन पर आपने गौर ही नहीं किया होता, ठीक है। कुछ अपने रिश्ते होते हैं जिनको आप अपना, अब सितारा ने अपने बहुत सारे जितने भी हैं, मैं जिसका भी नाम ले लूँ, बड़ी बाजी आ जाती है, दीदी आ जाता है, चाचा अनवर आ जाता है, ठीक है, इसमें जो है वो चाचा अकबर आ जाते हैं, इसमें नजमा बरजाई वाले आ जाते हैं, फ़ारूक भाई, खैर वो समहाउ वो जितनी उनकी हैसियत है ना वो इनकी निस्बत बहुत बेहतर है नजमा वाले, ठीक है। ये चीज़ें अब जाके जो है वो समझ में आती हैं, उस वक्त तो मतलब वो एक ही चक्की में सारे पीछे जाते थे ना, ठीक है। अब जब डीडी वाले अच्छी तरह से एक्सपोज हुए ना, डीडी फैमिली, तो अब जाकर उनकी समझ आती है कि असल में डीडी वाले जो है वो अपना किए धरा उनके सर पे डाल देते थे, मतलब इनकी वजह से वो भी खामखा रगड़े जाते थे, ठीक है। तो मतलब यह है कि अब ज़रा बेहतर है नजमा वाले। तो बात यह है कि सबको अपना बनाने की कोशिश तो ज़रूर की, लेकिन कोई भी अपना बना नहीं, सब ने अपने अपने हिस्से का काम दिखाया, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये वही बात है जो सितारा कर रही है, कहते हैं जी। और जब आप मिलते हो तो तब पता चलता है कि जी मतलब कौन अच्छा है कौन बुरा है। खैर सैफ भाई मेरी फूफू के बेटे हैं, अब्बू वाली साइड के जो रिश्ते होते हैं उस साइड पर आप कम ही आते जाते हो, जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो फिर वो अपने ससुराल वाली साइड पे अपने मायके तक ही रहती हैं। खैर अम्मा वाले मैटर को सोल्व करने का क्रेडिट सैफ भाई को जाता है, तो उनका शुक्रिया अदा करना बनता है। थैंक यू के तौर पर मैं उनको गिफ्ट भी देना चाहूँगी। वो गिफ्ट ये है कि उनका एक चैनल है RMH मदीना व्लॉग्स के नाम से, आप ज़रूर उनके चैनल पर जाइएगा और उनको थैंक यू बोलिएगा। मैं गया था जी मैं गया था और थैंक यू भी बोल के आया था उनको लव का इजहार किया था, मैंने सब्सक्राइब भी किया है। और मैंने देखा कि उनकी एक वीडियो जो कि उन्होंने 2 महीने पहले अपलोड की थी, उस वीडियो पर जो है वो सैकड़ों की तादाद में लोग कमेंट्स कर रहे थे और उनको बता रहे कि जी कोई कह रहा था जी सितारा आर्मी है, कोई कह रहा सितारा की तरफ से हैं, ठीक है। तो मैंने भी वहाँ पर कमेंट किया जी सितारा की पब्लिक, सितारा की ऑडियंस की तरफ से हम आपके लिए लव लेके आए हैं। तो खैर थैंक यू आपका सैफ भाई एक दफ़ा फिर से। तो बस जी ये गिफ्ट था सैफ भाई के लिए, तो ये बहुत छोटा गिफ्ट है भाई आपके लिए, क्योंकि देखें हर वो काम जो आप खलूस दिल के साथ करते हैं ना तो उसके लिए
बड़े से बड़ा तोहफ़ा भी बहुत छोटा होता है। तो पर फिर भी जो है ये हम सब की छोटी सी काविश है आपके लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। खैर, मैंने अब उम्मीद छोड़ी हुई थी, जब मैं वहाँ पर गई इतने सारे चक्कर थे, ये फ़ीस वो फ़ीस फ़लानी फ़ीस इकामा के चक्कर, तो मैं सर पकड़ के बैठ गई। मुझे नहीं लगता था कि अम्मी अब इतने सालों तक आ भी पाएंगी। फिर हमने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। ये प्रोसेस अगर पहले स्टार्ट किया जाता ना, मतलब आपकी बजाय अगर वहाँ पर मौजूद लोग भी इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, मतलब देखिए आपके लिए मुश्किल है क्योंकि आप यहाँ पर हैं, आपको वहाँ के सारे मामलात में आप यूज़ टू नहीं हैं। आप पता ज़रूर होगा लेकिन आप यूज़ टू नहीं हैं उन सारे मामलात की। लेकिन जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं ना, उनके लिए ये सब क्वाइट नॉर्मल है क्योंकि वो वहाँ के रहायशी हैं। ठीक है, मैं असगर और सलमा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब वो चाहते थे वो कर सकते थे, जैसे सैफ भाई ने कर दिखाया, वो भी चाहते थे वो उस वक्त कर सकते थे, लेकिन वो करना चाहते नहीं थे। ये बिल्कुल वैसे जैसे पाकिस्तान में अगर कोई कानूनी मामलात हैं तो मेरे लिए ये चुटकी बजाने का काम है, मतलब मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सारे मामलात को जानता हूँ, मुझे पता है कौन सा काम किस दफ्तर से कैसे कैसे करके होगा। ठीक है, मुझे किसके साथ मिलना पड़ेगा, किससे जो है वो क्या रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, किस कहाँ पर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, कहाँ से क्या मतलब मुझे सारा कुछ पता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए ये नॉर्मल सी बात है। वैसे ही जो वहाँ के रहायशी हैं वहाँ पर उन लोगों के लिए वो सब क्वाइट नॉर्मल सी बात है, वो सब कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बात यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है, अगर करना चाहें तो। सैफ भाई करना चाहते थे, उन्होंने कर दिखाया। ठीक है ना, असगर और सलमा नहीं करना चाह रहे थे, बाबा जी ये नहीं करना चाह रहे थे, इन्होंने नहीं किया, बात सिंपल सी है। खैर, बाकी चलो ये तो हो गया अम्मा जी के आने वाला मैटर। अब आ जाते हैं ज़रा ये केस वाला मैटर। ठीक है, मैं अब वीडियो को यहाँ पर ज़रा लंबा नहीं करूँगा, टाइम काफ़ी हो गया। ये कहती हैं जी मैं डे 1 से चुप हूँ, कम्युनिटी उन्होंने लगाई है जी, किसी को कुछ नहीं कहती, बिला वजह मेरे बच्चों का नाम लिया जाता है, और या फिर माँ बाप को गालियाँ दी जाती हैं। बहुत बर्दाश्त कर लिया है आपको, अब और नहीं, बहुत बर्दाश्त कर लिया आपको, अब और नहीं करूँगा। थैंक यू समीरा सिस्टर मेरा साथ देने के लिए। ओके माशाल्लाह। अच्छा, इस समीरा सिस्टर और फ़याज़ रामे, एडवोकेट फ़याज़ रामे, इनका जो माशाल्लाह से ये स्क्वाड है ना, अच्छा स्क्वाड है, मतलब ये काम करने वाले लोग हैं। तो मेरे लिए तो ये मतलब मैं तो ट्रस्ट करता हूँ इन पे भाई, इन्होंने पहले भी काम किया है। तो बाकी जो मज़ीद अल्लाह ताला इनको काम है भी अदा फरमाई। अगर जिस तरह से ये जितने मेहनत और लगन से, इनका ये है कि जब ये शुरू कर लेते हैं ना, फिर ये मतलब वैसे तो ये हाथ नहीं डालते, जब हाथ डाल लेते हैं तो फिर ये काम को मंतकी इंजाम तक पहुँचाते हैं। तो अल्लाह ताला जो है इनको इस काम में भी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी इसमें जो है मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं फ़याज़ भाई और समीरा सिस्टर, अगर आप मुझे देख रहे हैं, मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। अगर आपको इस मामले में मेरी कोई हेल्प दरकार होगी तो मैं उसमें भी आपके साथ हूँ। ठीक है, खैर आगे चलते हैं जी। अब डीडी साहब फरमाते हैं, मैं ज़रा हेटर्स का जो मौक़िफ़ है, मतलब जो अपोजिशन साइड का जो मौक़िफ़ है उस साइड पे मैं आता हूँ, ज़रा मैं डीडी साहब की बात कर लूँ, फिर हम आगे चलते हैं। कहते हैं जी ये वो लोग होते हैं जो आपका तमाशा बना के आपको रुसवा करवा देते हैं। ये एक्चुअली जो है वो खुल के ही वैसे बात करता है, हमारे बारे में खुल के करता है, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा नाम लिए बगैर ये हमें बात कर रहा है, मैं ज़रा इसका रिस्पॉन्स करता हूँ आपको। ठीक है, ओके जी, गॉट इट। ये वो लोग होते हैं जो आपको तमाशा बना के आपको रुसवा करवा के फिर बाद में बोलते हैं जी हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं था। बाखूबी इनको पता होता है। ये लोग आपको पिसता हुआ देख के खुश हो रहे होते हैं और उस टाइम क्लैपिंग भी कर रहे होते हैं कि इसके साथ अच्छा हो रहा है। पीठ पीछे खंजर लेके खड़े होते हैं और सामने जब आएंगे तो मिल के कपड़े फाड़ देंगे। अरे यार आपने हमें बताया ही नहीं मुझे तो जैसे पता चला मैं तो भागता हुआ आया, मैंने तो जूती भी नहीं पहनी ये डीडी साहब कह रहे हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? ये सारा स्टेटमेंट जो डीडी साहब ने दिया है, ये सारी बात जो इन्होंने की है, क्या ये डीडी साहब, मैं फिर से डीडी साहब कहूँगा, मैं उन सारी चीज़ों को साइड पे रखता हूँ क्योंकि मैं उस टॉपिक पर फ़िलहाल बात नहीं कर रहा। चलो मैं चूँकि मैं प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ तो मैं डीडी साहब कह के बात करूँगा। डीडी साहब क्या ये सारी बातें आपके ऊपर फिट नहीं आती? तो सवाल है कि ये सारी बातें आपके ऊपर फिट नहीं आती? क्या सितारा जब मुश्किल में होती है, जब सितारा मुश्किलात में थी, क्या आपने उस वक्त सितारा का साथ दिया? इनफैक्ट आप जाकर हेटर्स के साथ मिलके आपने उनको इन्फॉर्मेट किया। ठीक है, और उन्होंने ठीक है सामने आकर आपने जो है कोई 1-2 स्टेटमेंट दिए होंगे, लेकिन एक्चुअल में आपने बैक स्टेज उनसे कॉन्टैक्ट करके उनको इन्फॉर्मेशन देते रहे और उनको जो है वो चक दे फटे वाला सीन आप उनके साथ करते रहे। ठीक है, तो आप उस वक्त बिल्कुल वही काम कर रहे थे जैसे आपने अब कहा है। आप तालियां बजा रहे थे, ठीक है, आप रुसवा करवा रहे थे, आप बर्बाद करवा रहे थे। अब जब भी फेस टू फेस होते थे आप कहते थे आपसे अच्छा कोई नहीं है। ये मिल के कपड़े फाड़ने वाला सीन आप करते रहे हैं, हम लोग नहीं करते रहे। ठीक है, ये आप करते रहे हैं।
ठीक है। और अब जैसे इस सितारा ने कम्युनिटी लगाई तो सितारा की कम्युनिटी लगाते ही 1.5 मिनट के अंदर अंदर आपकी कम्युनिटी भी आ गई। तो बिल्कुल वैसा सीन हुआ है जैसे वो सराइकी के शेर है ना, तू साढ़े ते देख मैं बजदी हमसा जुत्ती पावा ते काफे राखी, ये बिल्कुल वही सीन है, जो साढ़े देख मैं बजदी हमसा, उधर उसने कम्युनिटी लगाई, इधर ठा आपकी कम्युनिटी लग गई। ठीक है, अब चूंकि पता लग गया कि अब उसने एक्शन लेना स्टार्ट कर लिया है, अब वो जो है वो मतलब ये सारे मामला तब चलने वाले हैं, तो अब आप भागे भागे आए जी मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो ये वाला रास्ता पता नहीं था। भाई आपको सारे रास्ते पता थे डीडी साहब। अगर आप सितारा के सपोर्टर्स को नोटिस भेज सकते हैं ना, अगर आप सितारा के सपोर्टर्स को जो है वो तंग कर सकते हैं ना, तो आप हेटर्स को भी नोटिस भेज सकते थे। आज समीरा सिस्टर और फयाज रामे मतलब ये इन मामलात में आए हैं, वो गैर होकर ये सारे मामलात कर रहे हैं, तो आपको ये रास्ते नहीं पता थे? आपने सैम को रिएक्शन तो दिया, आपने कितने नोटिस भेजे कि आपकी वो खाला नहीं है? या क्या आप ये सारा कुछ नहीं कर सकते? क्या आपने इन सारे मामला से पैसा नहीं कमाया? क्या वो आपका खून नहीं है? ये सिर्फ बातों बातों से जो वो बातों की दुकान ही आपने लगा के रखी हुई थी यहाँ पर, बस आप एक्शन नहीं ले सकते थे? आपने कभी नहीं लिया, आपने एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब जब उसने ले लिया है, अब भागे भागे आए जी हम सितारा के साथ हैं। इसे कहते हैं दिस इज कॉल्ड मुनाफिकत। ठीक है ना डीडी साहब, दिस इज कॉल्ड मुनाफिकत जो आपने की है। ठीक है ना, मतलब आप हक रखते थे, आप राइट रखते थे केस करने का, आपने नहीं किया। ठीक है ना, हम नहीं रखते थे क्योंकि हम किस बिहाफ पे केस करें? हम किस बिहाफ पे केस करेंगे? भाई हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं उसके साथ, हाँ वो हमारा जो है वो कोई लीगल रिश्ता नहीं उसके साथ, हम नहीं कर सकते। तुम कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया। अब तुम जो है वो कपड़े फाड़ रहे हो मिल मिल के, अब तुम फाड़ रहे हो, समझ लगी? खैर अब ज़रा मैं क्विकली बात को कंक्लूड करूंगा, दूसरी साइड का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखे। कहते हैं सलाम एवरीवन, ये जिस खातून पर केस हुआ ये फरमा रही है, सलाम एवरीवन, अल्लाह करे कोई इदारा कोई जर्नलिस्ट नोटिस करे। अब ये जो है वो समीरा सिस्टर को यहाँ पे मुखातब किया जा रहा है, कोई इदारा कोई जर्नलिस्ट नोटिस करे कि ये स्कैमर्स सदका फंड ज़कात खाने वाला ग्रुप कैसे इस्लाम और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में बदनाम कर रहा है। मतलब कैसे कर रहा है? कैसे कर रहा है? क्या बदनामी हुई यहाँ पर? हमने तो नहीं देखी यहाँ पर पाकिस्तान की कोई बदनामी होती हुई, पता नहीं आपको। देखिए ये वो चीज़ें हैं जो इन लोगों ने खाम खा सितारा के सर पे थोपी हुई। इस्लाम को बदनाम करना, पाकिस्तान को बदनाम करना, नहीं नॉट एट ऑल, वो इस तरह का कोई काम नहीं कर रही, ना उसने इस तरह की कोई बदनामी की है। और फंड खाने वाली बात रही, आप जब भी कोर्ट में जाइएगा ना तो प्रूफ लाजमी लेके जाइएगा कि प्रूफ जो होता है ना वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर जो ऑफिशियल रसीदें होती हैं प्रूफ के तौर पर जो इस्तेमाल होती हैं ना, फेक बनी हुई ना हो, वो आप ज़रूर लेके जाइएगा, जिसमें आपने देखा हो कि इन लोगों ने फ़ंड खाए हैं। ठीक है ना, वो आप ज़रूर लेके जाइएगा। क्या कहते हैं मेरे चैनल पर सब एक्टिव है, कोई प्रूव कर ले, गाली, चाइल्ड अब्यूज़, पिक्चर ऑफ और किड्स ओवर हरासमेंट। मुझे आज भी याद है आप एक दफ़ा खिड़की में खड़ी हुई थी, गली में आपने कैमरा रखा हुआ था, मतलब अपना मोबाइल आप गली को कैप्चर कर रही थी, वहाँ से कुत्ता जा रहा था। ठीक है ना, तो आप उस कुत्ते पर फोकस करके आप उसे कह रही थी ओ सज्जू, और पता नहीं जो है वो उसको उस वक्त माँ बाप की गालियाँ भी दे रही थी। मैं जो है वो कुत्ते का बच्चा फलाना धमकाना, आप इस तरह के अल्फाज भी उस वक्त उसके लिए यूज़ कर रही थी। ये साजिद के लिए था। ठीक है ना, आपने सितारा के बच्चों को भी इसी तरह आपने टारगेट किया हुआ है। अब आप कह रही है कि कोई साबित कर दे। भाई जिन लोगों ने साबित करना है, जिन्होंने केस किया है ना, वो बगैर प्रूफ के उन्होंने कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना, वो साबित करेंगे, आप जवाब भी देंगी इंशाल्लाह। खैर कहते जी आई एम अवेलेबल, ओके, मगर याद रखना और भी कोई कुछ डिलीट ना करे, ना साजन की शादी, ना पर्पल सोफ़े का ड्रामा। भाई ये साजन की शादी, मतलब साजन ने जो शादी की है और सारा ने अगर उसको कैप्चर किया ना, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, ये बात याद रखिएगा। कानूनी तौर पर कुछ भी इलीगल नहीं है। ठीक है ना, उसे डिलीट करने की ये सब ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, और जो आप सोफ़े का ड्रामे वाली बात कर रही हैं, मतलब सोफ़े पे बैठ के शायद कोई उन्होंने, आई डोंट नो, मुझे तो इस बात का नहीं पता। ठीक है, तो इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, ना तो उन्होंने कोई अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल की हुई है, ना उन्होंने कोई गाली दी हुई है, ना उसने किसी को हरासा किया हुआ है। ठीक है, और ना ही जो किसी को डिफेम किया हुआ है, इस तरह का उसने कोई भी काम नहीं किया हुआ। ठीक है ना, ये सब आपने किया हुआ है। ठीक है ना, अब आप जो है वो जैसे बिल्कुल वैसा ही है ना, वो ये कहा जाता है कि अगर बंदर के बारे में ये बात कही जाती है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कि जब उसके पाँव जलते हैं ना तो अपने बच्चों को नीचे बिठा के खुद ऊपर बैठ जाती है बंदरिया, वो ऐसा करती है। ठीक है ना, अब आपके पाँव जलने का टाइम आया है, तो अब आप जो है वो सबको नीचे बिठा के आप ऊपर बैठने के चक्करों में हैं। भाजी ख्याल कीजिएगा। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।